हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं रमन कसोभन आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी फॉर्मूले को रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके एक एक फॉर्मूले आपके टिप्स पर होंगे और फार्मूला यदि आपको याद रहेगा तो आप क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को। हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करने वाले हैं? त्रिकोणमितीय अनुपातों को। और त्रिकोणमितीय अनुपातों को स्टार्ट करने से पहले हम क्या देखेंगे? त्रिभुज। क्या देखेंगे? त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज देखेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल, बोले तो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि हमारी ये भुजा 90 डिग्री होती है और समकोण त्रिभुज में जो हमारी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण। और थीटा के जो हमारा कोण थीटा होता है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब। और आधार तो आप जानते ही हैं, ये आधार होता है। क्या अगर हमारा कोई समकोण त्रिभुज है और उस समकोण, अगर ये मान लीजिए हमारा कोई समकोण त्रिभुज क्या है, हम इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी। ये हमारा समकोण त्रिभुज ए बी सी है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, तभी हम उसको समकोण त्रिभुज बोलेंगे। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। और जो बच गई वो आधार। अगर हम थीटा इस वाले एंगल को मान लीजिए, एक समय के लिए हम थीटा इसको मान रहे हैं, अगर हमने थीटा ये मान लिया तो लंब हमारा क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, थीटा की डिग्री वाली, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब। अब हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को इस तरीके से पहले सीक्वेंस से हम पढ़ेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। cosec थीटा इस तरीके, इस सीक्वेंस में आप इसको याद कर लेंगे। क्या किस तरीके से याद करेंगे? कि साइन cos tan cot sec cosec। अब इसके अनुपात को याद करने के लिए हमने एक ट्रिक, हमारे पास एक ट्रिक है। हालांकि लोग बहुत सारे ट्रिक से याद करते हैं, लेकिन मैं एक बहुत ही सरल ट्रिक लेकर आया हूं और आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। क्या है ट्रिक? ट्रिक का नाम क्या है? लाल, मैं थोड़ा यहां पर लिखे देता हूं ताकि आपको लाल, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो। लाल बटे कक्का। बहुत ही अच्छी ट्रिक है। बहुत सारे टीचर बहुत सारी ट्रिक बताते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे ये बहुत अच्छी ट्रिक लगती है और आई होप कि आपको भी ये पसंद आएगी। लाल बटे कक्का, ये कक्का, लाल बटे कक्का, ये जो काखा वाला है वही हम मान ले रहे हैं। तो इसको हम देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले इस डायरेक्शन में चलेंगे, उसके बाद हम इस डायरेक्शन में चलेंगे। इधर पहले इधर से इधर की ओर चलेंगे, फिर इधर की से इधर की ओर चलेंगे। L मतलब क्या है? लंब। ये नेम के हिसाब से है। L का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? लंब। A का मतलब क्या हो जाएगा? आधार। और K का मतलब क्या हो जाएगा? कर्ण। ये नाम के हिसाब से है। तो अगर हम सबसे पहले क्या देखेंगे? साइन थीटा। साइन थीटा को देखेंगे तो ये लंब बटे कर्ण। L बटे, मैं लिख रहा हूं प्रॉपर्ली, लंब बटे कर्ण, ए बटे के। अगर हम देखते हैं cos थीटा को तो उसके बाद हम आएंगे इस पे, ये क्या है? आधार बटे कर्ण। क्या है? आधार बटे कर्ण, ए बटे के। उसके बाद हम आएंगे tan थीटा पे। tan थीटा क्या है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। उसके बाद अब हम इस डायरेक्शन में गए, अब हम उल्टा इस वाले डायरेक्शन में आएंगे तो कॉट का क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। कॉट का क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब।
आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा का क्या हो जाएगा? अब पहले हम इस डायरेक्शन में गए, फिर इस डायरेक्शन में, तो कोट का क्या होगा? आधार बटे लंब। उसके बाद सेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। सेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। और कोसेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। इस तरीके से इस लाल बटे कक्का से आप त्रिकोणमिति के सभी फार्मूले कितने अच्छे से तैयार कर पाए, इसको मैं नंबरिंग करता हूं। 1 2 3 4 5 6। अब आप देखिए ये कितनी मजेदार ट्रिक है कि सबसे पहले हम कहीं भी हमको त्रिकोणमिति का अनुपात निकालना है, हम लाल बटे कक्का लिख देंगे। उसके बाद हम पहले इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो साइन का क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। कॉस का क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। tan का क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। उसके बाद फिर हम रिवर्स डायरेक्शन में आएंगे, इस डायरेक्शन में, कोट का क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। उसके बाद सेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। कोसेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। आई होप कि आप इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आप सभी को। ये क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम जो नेक्स्ट देखने जा रहे हैं वो क्या देखेंगे? त्रिकोणमितीय सारणी। आई होप कि आप ये अच्छे से लिख लिए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक बार थोड़ी सी एक और चीज है मैं आपको बता रहा हूं, ये तो आप समझ ही गए। अब एक छोटी सी चीज और है, वो आप समझिए। ये जो हमारे साइन होता है, वो साइन, ये जो हमारा साइन होता है ये कोसेक का उल्टा होता है। कोसेक साइन का उल्टा होता है। और जो ये हमारा कॉस होता है वो सेक का उल्टा होता है। और ये जो हमारा tan होता है ये कॉट का उल्टा होता है। अब आप फार्मूले से भी आप देख रहे होंगे, जैसे हमारा साइन का फार्मूला क्या है? लंब बटे कर्ण। क्या है फार्मूला साइन का? लंब बटे कर्ण। और कोसेक का क्या है? कर्ण बटे लंब। तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा। ये जो हमारे साइन और कोसेक होते हैं ये आपस में उल्टे होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। और हमारा यहां पर कोसेक का क्या फार्मूला हो जाएगा? कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा के। मैं एक बार कैमरे में चेक करता हूं, आपको दिख रहा है? हाँ आपको दिख रहा है। अब क्या हो जाएगा? जो कोसेक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 बटे साइन थीटा। कोसेक हमारा क्या हो जाएगा? 1 बटे साइन थीटा। उसी प्रकार कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे सेक थीटा। 1 बटे सेक थीटा। क्योंकि जो हमारे कॉस और सेक होते हैं वो आपस में उल्टे होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 बटे सेक थीटा। और tan, इसी प्रकार यहां पर सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा। सेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1 बटे कॉस थीटा। और उसी प्रकार tan थीटा बराबर होगा 1 बटे कॉट थीटा के। और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे tan थीटा के। मैं ये वाला थोड़ा फिर से मिटाकर लिख रहा हूं कि सेक थीटा बराबर होगा 1 बटे कॉस थीटा के। क्या? सेक थीटा। अब देखिए आप, हमारे ये जो साइन और कोसेक आपस में उल्टे होते थे, तो साइन थीटा बराबर हो गया 1 बटे कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा बराबर हो गया 1 बटे साइन थीटा। और ये जो हमारा कॉस और सेक आपस में उल्टे होते थे, तो कॉस थीटा बराबर हो गया 1 बटे सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर हो गया 1 बटे कॉस थीटा। और tan और cot आपस में उल्टे होते थे, तो tan थीटा बराबर हो गया 1 बटे cot थीटा। और cot थीटा बराबर हो गया 1 बटे tan थीटा। ये भी कितने फार्मूले हो गए? 6।
आपको अभी तक कुछ भी रटना पड़ा, आपने एक एक चीज को पूरा कॉन्सेप्ट के साथ देखा, आपको कहीं रटना नहीं पड़ा। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे? त्रिकोणमितीय सारणी। अब इसको एक बार आप नोट करिए, मैं एक बार इसको मिटा रहा हूं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? त्रिकोणमितीय सारणी। क्या है? त्रिकोणमितीय सारणी। त्रिकोणमितीय सारणी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये हमारा तीसरा टॉपिक है, त्रिकोणमितीय सारणी। अब हमको त्रिकोणमितीय सारणी में किस किस का मान निकालना है वो मैं पहले लिख देता हूं। एक तो हमको निकालना है 0 डिग्री का मान। किसका मान निकालना है? एक हमको 0 डिग्री का मान निकालना है। दूसरा हमको निकालना है 30 डिग्री का मान, और फिर हमको निकालना है 45 डिग्री का मान। उसके बाद हमको निकालना है 60 डिग्री का मान। उसके बाद हमको क्या निकालना है? 90 डिग्री का मान। देखिए आप, 60 डिग्री के बाद हमको निकालना है 90 डिग्री का मान। और इधर हमको किस किस ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो निकालना है। पहला हमारा क्या है? साइन थीटा के बारे में बात है, कॉस थीटा के बारे में बात है। उसी रेशियो, जिस तरीके से मैंने आपको साइन कॉस टेन याद कराया है, उसी तरीके से आप यहां भी लिखेंगे। एक बार आपने याद कर लिया वो हरदम के लिए हो गया। आपको कई बार उस सीक्वेंस की जरूरत पड़ेगी जिस सीक्वेंस में मैंने आपको याद बता कराया है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा। अब इस सीक्वेंस में आपने एक बार ट्रिग्नोमेट्री के सभी रेशियो को याद कर लिया। अब मैं एक बार थोड़ा टेबल को सही कर रहा हूं। आप कई बच्चे इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को रखते हैं। इस वीडियो के बाद आपको कभी रखने की जरूरत नहीं होगी और आप अपने पूरे जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को। इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको साइन के मान को याद करना है। साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, और साइन 60 का मान होता है √3/2, और साइन 90 का मान होता है 1। क्या? बस सिर्फ आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में इस साइन के मान को याद करना है। अब इस साइन के मान से आपको मैं पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाकर एक मुश्किल से कहिए तो 2 मिनट में दिखाने वाला हूं। आप कहीं भी बैठिए एग्जाम में, आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 2-3 बार बनाने के बाद आपको रट जाएगी, एकदम टिप्स पर आ जाएगी, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए, हमने साइन के मान को इस तरीका से लिख लिया। अब कॉस को लिखने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, इसको उल्टा कर देना है। ये यहां पर लिख दिए, √3/2 यहां पर लिख दिए, 1/√2 यहां पर लिख दिए, 1/2 यहां पर लिख दिए, और 0 यहां पर लिख दिए। कॉस का मान आ गया आपको। अब टैन, जो हमारा टैन बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो फिर हम क्या करेंगे? 0/1 0, 0/1 0, 1/अंडर, ये 2 से 2 कट गया, क्या बच गया? 1/√3। मैं एक बार इसको थोड़ा सही कर रहा हूं, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 1/√3। यहां पर अंडर रूट, 2 से अंडर रूट कट गया, क्या बटा? 1/1, यानी कि हम यहां पर 1 लिख दे रहा हूं। यहां पर 2 से 2 कट गया, क्या बचा? √3, और 1/0। अब आप देखिए, कहीं भी अगर आपके बटे में 0 आ गया तो उसका मतलब क्या होता है? अनंत, अनिर्धारित। क्या होता है? अनंत, अनिर्धारित। अब आपने टैन का निकाल लिया मान। अब कॉट को निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका उल्टा आप लिख दीजिए।
कॉट 0 ये लिख दिया, अंडर रूट 3 को यहाँ पर लिख दिया, 1 को यहाँ पर लिख दिया, 1/√3 को यहाँ पर लिख दिया और 0 को यहाँ पर लिख दिया। अब हमको क्या निकालना है, सेक का मान। आप देखिए किस तरीके से आप इतने आसानी से इन टेबल को बना रहे हैं। अब हमको निकालना है सेक का मान और मैंने आपको बताया है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तब हम cos के मान को 1/, में करेंगे, 1/0, 1/, नहीं ये cos ये है, 1/1 1, 1/√3 2/√3, 1/√3/2 क्या आ जाएगा, 2/√3, √2 क्या हो जाएगा, √1/√2 √2, 1/2 क्या हो जाएगा 2 और 0/0 हमारा 0 आ जाएगा। अब देखिए यहां पर मैंने थोड़ा गलती कर दी, क्या है 0, तो 0 क्या है 0/1, क्या है 0/1। अब इसको जब हम पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/0 और बटे में 0 आते ही क्या हो गया अनिर्धारित, तो यहां पर क्या होगा अनिर्धारित, बटे में 0 आते ही क्या हो गया अनिर्धारित। अब कोसेक का मान निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको पलट देना है, ये 2 को यहां पर, √2 को यहां पर, 2/√3 को यहां पर और 1 को यहां पर। देखिए आप किस तरीके से इस टेबल को याद, किस तरीके से मैंने इस टेबल को बनाया और आपको इसी तरीके से इस टेबल को बनाना है। अब कैमरे में आपको पूरा दिखा है, मैं एक बार थोड़ा कैमरे नीचे करता हूं, अगर आपको कहीं भी समझने में दिक्कत आई हो तो आप एक बार इसको फिर से देख लीजिए। टेबल मैंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा नीचे वाली लाइन मुझे लगता है कि आपको नहीं दिख रही थी, जो यहाँ पर कोसेक वाली लाइन है, तो एक बार आप इसको देख लीजिए। अब 2-4 फार्मूले और बचे हैं, मैं उसको उन सभी को बता रहा हूं और आपको आपके क्लास 10th के सभी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले क्लियर हो जाएंगे। तो फिर हम आई होप कि आपने ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना ली होगी। मैं एक बार इसको मिटा रहा हूं। अब हमारे कुछ और फार्मूले हैं थोड़े बहुत, उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारा फार्मूला जो भी हमने यहां पर यूज किया क्या है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अब tan और cot आपस में उल्टे होते हैं, तो दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। और हमारा तीसरा फार्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कई बार आपके एग्जाम में यूज आया है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और चौथा फार्मूला क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। पांचवा फार्मूला क्या है हमारा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। ये सभी फार्मूले आपके ट्रिग्नोमेट्री के हो गए। ये दोनों एक मतलब एक क्वालिटी के हैं, तो इसको वहां पर हमने कितना नाम दिया था 3, ये है हमारा चौथा और ये तीनों एक है, तो ये हमारा हो गया 5वां। इस तरीके से इस पूरे क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री में 5 तरह के फार्मूले हैं। मैंने सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ाई, उसके बाद हम ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले देखे। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से सभी चैप्टर्स के फार्मूला वीडियो आपको दे दूं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से पूरे क्लास 10 के एक चैप्टर के सभी फार्मूले को लाने वाला हूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।